तो अब स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, जो कि है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब दो फर्म सेम प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं, ठीक है, जिसमें से कि जो एक फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है और जो दूसरी फर्म है वो उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, जिसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल यहाँ पर जो कैलकुलेट होती है वो होती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जैसे कि पहले भी बताया कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसा हमने अपने फर्स्ट टॉपिक में कैलकुलेट किया था। और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये NRR है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, एंड NRR इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम कैलकुलेट करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हम फर्स्ट मेथड से करते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से, या फिर दूसरा मेथड है हमारा कि टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस, जो कि P&L का बैलेंस है। आप दोनों ही मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले भी बताया था कि जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो आफ्टर एडजस्टमेंट ही करना है। चलिए तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 years आर एज फॉलोज: 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दैट इज 20,000, 70,000 लॉस है, 40,000 लॉस है, 50,000 प्रॉफिट, 70,000 प्रॉफिट, 3 lakh प्रॉफिट, 20,000 प्रॉफिट। The capital invested in the firm is rupees 12 lakh. Normal rate of return in the similar type of business is 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of 2.5 years purchase of average super profit earned during the above mentioned 7 years. तो देखिए बेटा, इसमें बोला गया है कि जो गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है वो सुपर प्रॉफिट की नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के अकॉर्डिंग करनी है, जो कि 2.5 यानी कि 2.5 कैलकुलेट करनी है। तो सुपर प्रॉफिट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है, हमें गुडविल जो कैलकुलेट करनी है वो सुपर प्रॉफिट से करनी है। तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो अब कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 20,000 प्लस ये लॉस है तो माइनस 70,000 प्लस माइनस 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,20,000 और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे 7। तो आंसर आया हमारा 1,50,000। नेट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना था कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है क्वेश्चन में 12 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 अपॉन 100, तो 1,20,000 आ गया। अब हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि था हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करा है 1,50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 1,20,000। तो 150 माइनस 120, 30,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। तो बेटा गुडविल हमने कैलकुलेट करनी थी सुपर प्रॉफिट इंटू 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज। तो 30,000 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 75,000 आंसर। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स आर 80,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%. If the goodwill of the firm is 1 lakh at 4 years purchase of super profit, find the capital employed by the firm. देखो बेटा, जब भी क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है ना कि हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है, गुडविल गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। अभी तक हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे, अभी हम इसी टॉपिक में गुडविल हमें ऑलरेडी गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस तरीके से भी जब भी हमें गुडविल के अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करवाता है, तब भी आपको क्वेश्चन अपना गुडविल के फॉर्मूले से ही स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? गुडविल के फॉर्मूले से ही स्टार्ट करना है। तो देखो, गुडविल का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 4 ईयर परचेज। तो हमने गुडविल यहाँ पे रखी 1 लाख, सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है इंटू 4। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा इससे हमारा 1 लाख अपॉन 4
25,000। अब हमने कैलकुलेट कर लिया पहले सुपर प्रॉफिट, तो जो हमने कैलकुलेट किया है ना सुपर प्रॉफिट, अब उसी का ही हम फॉर्मूला यहाँ पे नीचे अप्लाई करेंगे। समझ में है आपको? हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी थी, गुडविल दे रखी है, तब भी हम स्टार्टिंग अपने गुडविल के फॉर्मूले से ही कर रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट इंटू 4, गुडविल हमें दे रखी थी 1 लाख, सुपर प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, इंटू 4, तो सुपर प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा ऐसे 1 लाख अपॉन 4 इज इक्वल टू 25,000। जब हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया तो जो हमने कैलकुलेट किया है उसी का ही हम फॉर्मूला नीचे रखेंगे। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है तो सुपर प्रॉफिट का ही फॉर्मूला हमने नीचे रखना है। तो सुपर प्रॉफिट है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 25,000, एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा इधर आ जाएगा, 25,000 हमारा इधर चला जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 55,000। अब हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, तो अब जो हमने कैलकुलेट किया है उसका ही फॉर्मूला हम नीचे रखेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने नीचे रखा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आया था 55,000 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट करनी ही है इंटू 10 अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10 है, तो 55,000 इंटू 100 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10। ये 100 हमने इधर ट्रांसफर किया है, इसलिए ये 55,000 इंटू 100 हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10 हुआ है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड 55 लाख अपॉन 10 कर देंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 5,50,000 आंसर। तो इस तरीके का जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसमें कि हमें ऑलरेडी गुडविल क्वेश्चन में गिवन होती है और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करवाना है, तब भी हमें क्वेश्चन गुडविल से ही शुरू करना है, और जो चीज़ हमारी कैलकुलेट होकर आएगी फिर हम उसी का ही फॉर्मूला पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आई थी तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने पुट किया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट किया, और इन द लास्ट फिर हमारा ये फॉर्मूला पुट करने के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड 5,50,000 की आंसर आ जाएगी। तो ये एक तरीके से मेथड होता है कि स्टार्टअप हमेशा गुडविल के फॉर्मूले से ही करें। एक क्वेश्चन हम और करेंगे जिसमें हमें ऑलरेडी गुडविल दे रखी है और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 1 अप्रैल 2019 ए फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹3 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। देखो ये जो कैश है ना, ये ऑलरेडी इस 3 लाख में इंक्लूडिंग है, यानी ये जो एसेट है हमारे 3 लाख, इसमें ये 5,000 ऑलरेडी इंक्लूड है। ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है इंक्लूडिंग कैश, आप इसको अलग से मत प्लस कर दीजिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर 2 lakh and reserves being the rest. If the normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is at ₹2 lakh, at 4 years purchase of super profit, find the average profit of the firm। देखो बेटा, मैंने बताया था कि इसी तरीके के क्वेश्चन में जहाँ पर हमें गुडविल दे रखी है और हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, स्टार्टिंग हम हमेशा गुडविल के फॉर्मूले से ही करेंगे। तो गुडविल है हमारी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्योंकि हम सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं। तो देखो गुडविल है हमारी 2 लाख की, सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, और ईयर्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है हमारे 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स हमने पुट किया, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 2 लाख अपॉन 4 50,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर आया। मैंने बताया था कि जो चीज़ कैलकुलेट होकर आएगी अब उसी का ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है हमारा 50,000, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, और नॉर्मल प्रॉफिट जो है हमारा वो निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 से। नॉर्मल प्रॉफिट जो हम निकालेंगे वो उसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। अब देखो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड में आप देखोगे तो हमें एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज़ गिवन नहीं है, लेकिन एसेट्स हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ना, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो एसेट्स हमें 3 लाख के गिवन थे और कैश इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, इसलिए हमने कैश को अलग से नहीं लिया है। लाइबिलिटीज़ हमारी 0 है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना आ जाएगा, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 3 लाख इंटू 10 अपॉन 100 30,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 30,000। अब इस 30,000 को हम पुट करेंगे पीछे, जो कि हमने निकाला था अपना फॉर्मूला कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 50 हमने कैलकुलेट किया था, AP हमें कैलकुलेट करना है, और नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया ही है।
तो ये आ जाएगा 30,000। तो ये देखिए आप एवरेज प्रॉफिट हमारा इधर आता है और ये 30,000 जब ये इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 80,000 आ गया आंसर। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी गुडविल कैलकुलेट कर, गुडविल ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी होती है, वो गुडविल के अलावा आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करवाएगा। तो आप स्टार्टिंग गुडविल से ही करें, उसके बाद जो चीज़ आपकी कैलकुलेट होकर आती है फिर उसी का फॉर्मूला आप रखें। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रखें, AP माइनस NP, SP हमें गिवन था, NP हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा आंसर 80,000 आ गया है।